So what do neoclassical realism say? That it is about the neo-structural realism, that it is about the international structure, कि anarchy है, anarchical structure है, but at the same time there is also role of domestic factors, right? Domestic factors, situation वगैरह वगैरह. अब देखो, when you are looking at something like 26/11, attack was at the heart of India, so many civilians were killed. पाकिस्तान के साथ सीधे का सीधा मामला ट्रेस हुआ था. बट इनफैक्ट द एयरफोर्स उस समय फली मेजर का स्टेटमेंट है. अभी आई थिंक रिसेंटली चिदम्बरम ऑल्सो सेड दैट ही वाज आल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट इंडिया शुड रिस्पॉन्ड. और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हमेशा रहता है कि विच आर द टारगेट्स दैट वी कैन रिस्पॉन्ड टू, विच वी कैन हिट. बट स्टिल इंडिया डिड नॉट चूज टू हिट. इंडिया नहीं गया, रादर इंडिया फोकस्ड ऑन डिप्लोमेसी. ऑन द अदर हैंड, जब आप देख रहे हो पहलगाम का, पहलगाम में क्या था? यस, सिविलियंस वर किल्ड. 26/11 में भी सिविलियंस वर किल्ड, बट दिस वाज इन जम्मू कश्मीर, जो कि वैसे भी टेरर प्रोन रहा है. बट लुक एट इंडियाज रेस्पॉन्स. इंडिया सिंपली टारगेटेड उसके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को. पाकिस्तान तो इस समय भी न्यूक्लियर था, पाकिस्तान उस समय भी न्यूक्लियर था. बट व्हाट इज इट दैट चेंज कि इंडिया के रेस्पॉन्स में इतना बड़ा शिफ्ट आया? एंड नॉट ओनली पहलगाम, आप पुलवामा की बात कर लो, आप उरी की बात कर लो. व्हाई दिस चेंज? उससे पहले भी तो टेरर अटैक्स हुए थे. सो इसे अब एक्सप्लेन कर देखते हैं, हाउ नियोक्लासिकल रियलिज्म हेल्प्स इट. नियोक्लासिकल रियलिज्म क्या कहता है? इंटरनेशनल स्ट्रक्चर. सो व्हेन वी लुक एट द इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, इस समय जो यूएसए था, वी नो दैट यूएसए वाज दैट प्रीएमिनेंट पावर, राइट? ठीक है ना? प्लस नेक्स्ट वाज यूएसए प्लस पाकिस्तान, क्योंकि सिंस पाकिस्तान यूएसए वाज इन्वॉल्वड इन अफगानिस्तान, एंड फॉर रीचिंग टू अफगानिस्तान यूएसए हैड अ डिपेंडेंसी ऑन पाकिस्तान. क्योंकि ईरान के साथ टेंशन है, तो वाया ईरान आप पहुंच नहीं सकते हो, यू डू रिक्वायर पाकिस्तान. तो अगर इंडिया किसी तरीके से रिएक्ट भी करता, तो परहैप्स देयर वाज अ ग्रेटर चांस. मोर ओवर, दिस वाज द टाइम जब हम यूएसए के साथ अपने रिश्ते को सुधार रहे थे. याद रखना, न्यूक्लियर डील वगैरह, न्यूक्लियर डील का नेगोशिएशन इस समय चल रहा था, और धीरे धीरे इंडिया यूएसए का रिलेशन इट वाज कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग, राइट? ओबामा, इस समय ओबामा बन चुके थे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. हाँ, ओबामा इस समय, ओबामा 2009 में बने हैं ना, 2008 के इलेक्शन के बाद. हाँ, यूएसए के इलेक्शन इस समय मतलब कि लेम डक हो चुके होंगे जॉर्ज बुश, राइट? सो दैट वाज इंटरनेशनल ऑर्डर, राइट? यहां देखो, यहां का इंटरनेशनल ऑर्डर क्या है कि यूएसए जो था, यूएसए वाज रिलेटिवली वीक. वी कैन से दैट, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑल दीज टेंशंस, चाइना का चैलेंज, अगर यूएसए उतना वीक नहीं रहता, तो भैया इंडो पैसिफिक में उसे हमारी जरूरत क्यों रहती? रिलेटिवली जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस था यूएसए का, वो इस समय कंपैरेटिवली अंडर डिक्लाइन था. व्हेन वी टॉक अबाउट यूएसए एंड पाकिस्तान, तो एज सच नो सच डिपेंडेंस, क्योंकि यूएसए इज आउट ऑफ पाकिस्तान. मोर ओवर, यूएसए हैज फार बिगर डिपेंडेंस ऑन अस because of this Indo-Pacific and China. India is this big market. और आज भी तो यूएसए के अंदर वही डिबेट चल रहा है ना कि पाकिस्तान इंडिया के साथ रिश्ता क्यों बिगाड़ रहे हो. प्लस इस समय क्या था, इंडिया जो था, इंडिया इटसेल्फ, यस वी वर इमर्जिंग, बट हमने अपने आप को इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली खुद को उतना स्ट्रांगली प्रोजेक्ट नहीं किया था. बट इफ वी कंपैरेटिवली अगर हम इंडिया को आज देखें, तो इंडिया इज इन अ फॉर स्ट्रॉन्गर पोजीशन. सो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर इस तरीके से डिफर किया. दिस वाज द इंटरनेशनल एस्पेक्ट.
बट इट इज नॉट ओनली द इंटरनेशनल एस्पेक्ट, क्योंकि याद रखो जब 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तो इंडिया ने ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया था, जिस समय की पूरी हमारी आर्मी को मोबिलाइज कर दिया गया था अलोंग द बॉर्डर्स। उसके बाद फिर कभी वहां कभी यहां लगातार कोशिश वही थी कि किसी तरीके से ये कंफ्लिक्ट ये वार ना हो। सो उस समय तो 2001 में तो इंडिया और ज्यादा कमजोर था ना, बट स्टिल इंडिया कुड टेक सच अ डिसीजन, जो कि 2008 में नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यहां पे रोल आता है डोमेस्टिक फैक्टर्स का। डोमेस्टिक फैक्टर्स में एक फैक्टर था लीडरशिप। यहां भी लीडरशिप, वन वॉज मोदी, अनदर वॉज डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोनों के बीच का फर्क यू नीड नॉट एक्सप्लेन। प्लस एक आर्ग्यूमेंट दिया गया था, कहीं पे मैंने सुन रखा है, 2008 में ये अटैक हुआ था और 2009 में इलेक्शंस थे। 2009 में इलेक्शन थे ना, तो एन आर्ग्यूमेंट वाज गिवन कि अगर हम पाकिस्तान पर अटैक करते हैं तो दिस विल गिव एन एज टू बीजेपी, बिकॉज समवेयर दे वर लिंकिंग दिस टू मुस्लिम्स। सो दैट वाज अनदर फैक्टर। सो इस तरीके से नाउ व्हेन वी एक्सप्लेन दिस आइडिया दैट व्हाई देयर वो इंडियाज रिस्पॉन्स वाज सो डिफरेंट, अगर हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बेसिस पर एक्सप्लेन करने लगे तो यू विल गो बैक टू पार्लियामेंट्री अटैक, कि फिर इंडिया ने, ठीक है ओके इंडिया डिड नॉट अटैक बट इंडिया डिड मोबिलाइज, राइट? 26/11 पर के बाद तो हमने वो भी नहीं किया था, हम तो सिर्फ डोजियर डोजियर खेलते रह गए। तो अगर हम सिर्फ स्ट्रक्चरल रियलिज्म के बेसिस पर जाएं तो इट फेल्स। नेक्स्ट, अगर हम सिर्फ क्लासिकल रियलिज्म के बेसिस पर भी जाएं, ओनली अबाउट लीडरशिप, तो वाजपेयी का भी लीडरशिप कमजोर नहीं था। समवन हु कुड टेस्ट अ न्यूक्लियर वेपन, someone who could mobilize whole army for Kargil, that leader was not weak। तो अगला सवाल वही आता कि अगर लीडरशिप वैसा ही था तो why didn't we attack in 2001 but we attacked during this time, पहलगाम और पुलवामा। तो another important aspect was the international factor। So in this way when we look at neoclassical realism, neoclassical realism सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है why nations are taking some specific decisions। ठीक वही बात है कि आप जियांग जेमिन की बात करो या हु जिनताओ की बात करो चाइना में, कि सडनली विथ शी जिनपिंग कमिंग इन 2013 सडनली चाइना व्हाई इट बिकेम सो एग्रेसिव। उससे पहले तो इतना नहीं था। तो चाइना और यूएसए के रिलेशन के बीच में भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगेन विल बी द सेम, इट इज अबाउट द इंटरनेशनल स्ट्रक्चर एज वेल एज द डोमेस्टिक फैक्टर्स और द लीडरशिप। चाहे आप यूएसए की बात कर लो, यूएसए चाइना की बात कर लो, इंडिया पाकिस्तान की बात कर लो, इंडिया चाइना की बात कर लो। So this is how international relations, this realist theory helps us in explaining the behavior of nations, whether it is in context of India Pakistan or China USA। अगर देखो चाइना यूएसए मैंने डिटेल में नहीं बताया है क्योंकि अदरवाइज इट वुड बी अ सिमिलर रिपीटेशन। इंडिया पाकिस्तान मुझे लगा कि यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कनेक्ट विद दिस। ठीक है, ओके। सो दिस इज व्हाट neoclassical realism says, that it is not only about the international structure but it is also about the leadership, the domestic situation, the ideology, which explains that why nations behave in a particular manner। okay, ठीक है।